दोस्तों, एच पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। आप बाकी जानकारी के लिए चाहे टेस्ट सीरीज़ की बात करूं या फिर बाकी जो भी सपोर्ट है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंग्लिश क्लास होगी आज, और आज हम सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को ये पता है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है अच्छे से, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं, वोकैबुलरी जो है, लगभग 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्लोज टेस्ट हो, कुछ भी हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कुल मिला के वोकैबुलरी है इंपॉर्टेंट बन जाती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिनोनिम फाइंड आउट करना है फोस्टरिंग का। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोस्टरिंग होती क्या है। फोस्टरिंग जो होती है ये होती है नर्चरिंग, मतलब पालन पोषण करना। फोस्टरिंग जो है, अगर इसको हम देखें तो कोई भी किसी भी चीज़ को अगर कोई डेवलप करने की कोशिश करता है, उसको इनक्रीज करने की कोशिश करता है, वो फोस्टरिंग है। और नर्चरिंग जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें केयर करते हैं किस चीज़ की वो आगे डेवलप हो सके। तो यही इसका सिनोनिम है। सेफ गार्डिंग क्या है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना ताकि उसको कोई खतरा ना हो। तो सेफ गार्डिंग आपको पता चल गया। उसके बाद है निगलेक्टिंग। निगलेक्ट हम करते हैं किस चीज़ को? सपोज करो कि मैं अगर 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ, मैं उनकी केयरिंग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा फील हो कि मैं 1000 स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाऊँगा, मैं सिर्फ 500 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा पाऊँगा, तो बाकी 500 जो हैं इनको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ, इनकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए निगलेक्ट कर रहा हूँ। इन्हें इंक्रीज करने के बजाय मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो ये होती है निगलेक्टिंग। उसके बाद है इग्नोरिंग। इग्नोरिंग क्या होती है? किसी की तरफ अटेंशन ना देना, एक्नॉलेजमेंट किसी को ना दें हम, तो वो होती है इग्नोरिंग, नज़रअंदाज करना। और नर्चरिंग तो बता ही दिया है, तो फोस्टरिंग का नर्चरिंग है। तो ऐसे में हम एक वर्ड के बजाय 5 वर्ड्स सीख रहे हैं, एक महीना पढ़ेंगे, 30 डेज पढ़ेंगे, तो हम लगभग एक ही वीडियो में 150 के आसपास पढ़ लेंगे, और महीने में हम कम से कम 4500 के आसपास वोकैबुलरी पढ़ लेंगे, जो कि मोर देन सफिशेंट होगी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बाकी इंग्लिश में अभी मीनिंग्स दिए गए हैं इन सभी वोकैबुलरीज़ के, तो ये आपको दोस्तों व्हाट्सएप पर अवेलेबल होंगी ये पीडीएफ फाइल्स। लेकिन ये वीकली अवेलेबल हुआ करेंगी, जैसे ही एक वीक हमने डिस्कस कर लिया तब अवेलेबल हो जाएंगी, तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। ग्रुप्स हमने नहीं बनाए हैं अभी तक, स्टार्टिंग में बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, प्राइवेसी का इशू रहता है उसमें, लड़कियों के भी उसमें मैसेजेस आते हैं कि हमें भी ग्रुप में ऐड करो। अलग अलग ग्रुप बनाने की हम कोशिश करेंगे तो काफ़ी उसमें प्रॉब्लम होगी। और पर्सनली हर एक इंसान की प्राइवेसी, जो आप कह सकते हैं गोपनीयता, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेल। प्रोपेल क्या है? यह है बॉल और ये हो आप। तो आप क्या करोगे? फोर्स लगाओगे इस बॉल को और आगे आगे लेके जाओगे, या फिर किसी भी डायरेक्शन में जहां आप ले जाना चाहो। तो इस चीज़ को हम प्रोपेल बोलते हैं, फोर्स का यूज़ करके किसी डायरेक्शन में किसी चीज़ को लेके जाना। तो प्रोपेल और ड्राइव क्या दोनों सेम नहीं है? क्या आप हैंडल को पकड़ के, गाड़ी का जो हैंडल है उसे आप पकड़ के उसे इधर उधर नहीं लेके जाते क्या किसी भी डायरेक्शन में? तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। ड्राइव और प्रोपेल दोनों सेम है, तो ये क्या है? ये सिनोनिम्स हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं इनके भी मीनिंग्स पता करो। जेटिसन, अगर कोई जेट है सपोज करो, अगर वहाँ से किसी चीज़ को हम नीचे की तरफ फेंक दें निकाल के, तो वो कंडीशन होती है जेटिसन। अगर किसी को कोई छोड़ के भी जा रहा है, मतलब ऐसे ही किसी चीज़ को फेंक के चला गया, तो वो भी जेटिसन ही होता है। ये जेटिसन निकल के सामने आया, जेट, जेट मतलब जहाज, यहाँ से निकल के आया। तो किस चीज़ को हम फेंक के आगे बढ़ रहे हैं, तो जेटिसन होता है। उसके बाद बर्स्ट, आपने क्लाउड बर्स्ट सुना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? बादल फटना। तो टूट पड़ना या फूट पड़ना बर्स्ट होता है, मतलब बिल्कुल हाइपर कंडीशन हो जाती है किसी भी चीज़ की कि अब तो ब्लास्ट होने वाला है, वो बर्स्ट होता है। उसके बाद एक्लीमेटाइज, सपोज करो आप इंडिया में रहते हैं, अब आप चले गए कहीं पे अफ्रीका में रहने,
वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कुछ टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे 1 महीना आप रहे, 1 साल रहे, तो आपको आदत पड़ जाएगी वहाँ रहने की। तो वो कंडीशन होती है एक्लीमेटाइज़, किसी चीज़ का यूज्ड टू हो जाना, मतलब स्वभाव पड़ जाना किसी चीज़ का वहाँ पे। उसके बाद है मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब कुछ एक चेंजेस आपने किस चीज़ में कर दिए, तो वो मॉडिफिकेशन हो गई। तो 5 वर्ड्स हमने यहाँ पे सीख लिए। उसके बाद है मैसिव। मैसिव क्या होता है? मैसिव होता है बहुत बड़ा, जितना आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ह्यूज। ह्यूज भी होता है बहुत बड़ा, एनॉर्मस कह सकते हैं, जाइगेंटिक कह सकते हैं, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन हम सिर्फ ऑप्शंस को देखने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लंप सम। लंप सम क्या होता है? आपने लोन लिया, तो आप क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो। तो इसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब एक ही बार में सब कुछ दे देना, वो है लंप सम। जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों से जब उधार लेते हैं, तो जब वापस करते हैं तो ऐसे थोड़ी ना है कि आप अगर 1 लाख आपने लिया था अपने रिश्तेदारों से, तो उनको 1-1 हज़ार हर महीने दोगे। आप तो इकट्ठा करोगे पैसे, चाहे 10 ही साल क्यों ना लग जाएं, 1 लाख ही उन्हें वापस करोगे इकट्ठा ही। तो लंप सम होता है, मतलब कंप्लीट जो अमाउंट है एक ही बार में देना। उसके बाद स्ट्रोंग। स्ट्रोंग मतलब जिसमें पावर है, जो मतलब अपनी पावर शो करके कर सकता है कुछ भी। उसके बाद लिटल। लिटल होता है छोटा, मतलब साइज में छोटा हो या फिर किसी भी चीज़ में। गैपिंग। गैपिंग मतलब अगर दो चीज़ों के बीच में गैप है, तो इसको और ज़्यादा बड़ा करना, मतलब बाइड, बिल्कुल बाइड कर देना और चौड़ा कर देना किस चीज़ को, वो गैपिंग है। और मैसिव का ह्यूज मैंने सिनोनिम बताया है, बहुत बड़ा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या? ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंस जाओ, आप घबराओ, उसमें चिंता करो, परेशानी आपको हो, वो है स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो इसका जो बिल्कुल सिनोनिम होगा, सही आंसर, वो होगा हर्डल। अब हर्डल क्या है? ये है कोई एक एथलीट, ठीक है, तो ये रनिंग कर रहा है और आगे इस तरह से एक फ्रेम जैसी होती है, इसके ऊपर से जाना होता है ऐसे, कुछ टाइम बाद दौड़ने के बाद फिर से, तो इसको हर्डल बोलते हैं। इसका भी मतलब होता है कि रास्ते में कोई बाधा। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक और हर्डल सेम है। बाकी आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट हिंदी में हम बोले तो बहस। बहस मतलब अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसके ऑपोजिट बोलना, और ऐसे नहीं कि आराम से बोला, जोर शोर से, बिल्कुल तीखी बहस, तो ये आर्गुमेंट होता है। फ्रस्ट्रेशन क्या है? एग्ज़ाम्स हम दे रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 10 बार दिया, 50 बार दिया, तो हम इतने निपुण नहीं बने हैं कि एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कर सकें। तो ऐसे में जो हम गुस्सा होते हैं अंदर से, एनॉयड होते हैं, उस कंडीशन को, सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हैं। आगे है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? अगर सपोज करो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या व्यक्ति छोड़ के मैं बोलूँ कोई जानवर है, उसे अंधेरे में दिखाई देता है, और एक जानवर है जिसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। जब इन दोनों की लड़ाई होगी आपस में, तो जीतेगा कौन? जो अंधेरे में देख सकता है। तो उसके लिए वो एक क्या होगा? एडवांटेज होगी, प्लस पॉइंट है कोई, तो वो एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज आपको समझ आ गया। हर्डल मैं बता चुका हूँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक का सिनोनिम है फॉल आउट। फॉल आउट होता है सब कुछ उल्टा हो जाना, आपके फेवर में नहीं रहना कुछ भी, एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं आप। तो फॉल आउट वो है, जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं क्लाइमेट जो है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो जो जीव जंतु उस सिचुएशन में नहीं रह सकते, वो विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो फॉल आउट है उनके लिए। नेक्स्ट है डेफर। डेफर क्या होता है? डेफर होता है किसी एक इवेंट को खिसका के आगे लेके जाना। इसको हम नॉर्मल पोस्टपोन या फिर स्थगन कहते हैं हिंदी में, तो ये याद रखो। अब उसके बाद इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट जो है, अगर आपके गांव में
किसी की डेथ हो गई तो आप नॉर्मल रह रहे हो फिर भी। अगर किसी का जन्म हुआ या शादी हुई फिर भी नॉर्मल रह रहे हो। मतलब दुख के टाइम में आप दुखी नहीं हो रहे हो और सुख के टाइम में आप सुख जो है उसे फील नहीं कर रहे हो, बिल्कुल एक जैसे रह रहे हो, तो वो इनडिफरेंट कोई बंदा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद डिफाई। डिफाई होता है मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना किसी चीज़ को। अगर कोई आपको बोले कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो, हमारे साथ एंजॉय करो, लेकिन आप बोलो कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे पढ़ने दो, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, तो आप डिफाई कर रहे हैं उसे, रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि मैं आपको नहीं ओबे नहीं करूंगा, आपकी जो बात है उसे नहीं मानूंगा। डिफ़र। डिफ़र तो वो है जिसमें डिसिमिलैरिटी है, मतलब भिन्नता है, तो डिफ़र ये हो गया। और डेफर और पोस्टपोन सेम है। तो इस तरीके से हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखे। तो अगर 5 किए हमने डिस्कस और हर एक में हमने 5 किए, तो हम 25 अगर 5-10 मिनटों में सीख रहे हैं डेली। दोस्तों करने को तो हम 500 भी कर सकते हैं एक ही दिन में, लेकिन आपको वो समझ ना आए तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। और बाकी कोर्सेज़ तो अवेलेबल हैं ही, पूरी वोकेबलरी वीडियो कोर्सेज़ में बनाई हुई है, मॉक टेस्ट हैं इंग्लिश के, और भी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना पूरी जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।